Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear husband. Happy birthday to you. Happy birthday जानू. मैं चाहती हूँ आप हमेशा 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 खुश रहो. बट आई नो आप बोलोगे कि तुम्हारे चाहने से कैसे पॉसिबल है. पॉसिबल तो तब है जब तुम खुश रहोगी, तभी तो मैं खुश रहूँगा. आई नो मेरे खुश रहने पर ही आप खुश रहते हो और मेरे दुखी होने पर आप दुखी हो जाते हो. बट मैं ट्राई करूँगी, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मैं बहुत ट्राई करूँगी कि अब मैं आपको दुखी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी. इसलिए हाँ, मैं जब भी ट्राई करती हूँ बट मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है. बट इस बार तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबके साथ साथ मैं खुद को भी खुश रखने की कोशिश करूँ, और मैं खुद को खुश रखूँगी तो ऑब्वियसली आप तो खुश रहोगी, क्योंकि आपकी खुशी सिर्फ मुझ में ही है. क्या करूँ, मुझे नहीं पता था कि लाइफ इतना टफ हो जाता है. किसी अपने को खोने के बाद लाइफ जीने का मन ही नहीं करता. मुझे ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस बात का मुझे आइडिया भी नहीं था. मैं एक बार अपने को खो चुकी हूँ, उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा संभलने में, बहुत टाइम लगा. इतना टाइम लगा कि मैं बता नहीं सकती. मैं सबसे बहुत कटे-कटे रहती थी. मैं जल्दी किसी से घुल-मिल नहीं पाती थी. पता नहीं क्यों मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाती थी. पर ये चीज़ें धीरे-धीरे मेरे दिल से, दिमाग से गया. मेरी लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे इंसान आए, मतलब इतने अच्छे-अच्छे लोग आए जिसके आने के बाद मैं लाइफ को एक नए तरीके से देखना स्टार्ट की. जब मैं कॉलेज गई तो मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली. स्कूल गई तब मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली. कॉलेज गई तो मुझे अच्छी फ्रेंड मिली. और ऐसा नहीं कि लाइफ में मुझे कभी कोई अच्छा मिला ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे बहुत मेरे लेकिन हाँ, मेरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे मिले. तो मुझे स्कूल में भी एक बहुत प्यारी फ्रेंड मिली, मुझे कॉलेज में भी एक बहुत प्यारी फ्रेंड मिली. और जब मुझे एक अच्छी गुरु, एक अच्छे टीचर की मुझे ख्वाहिश थी कि जो मुझे समझे, मेरे प्रॉब्लम्स को समझे, जिनसे मैं अपनी हर दिल की बात शेयर कर पाऊँ. जो मतलब मैं क्या बोलूँ कि ऐसा जब मुझे लगता था तब मुझे जाकर मेरे इंस्टीट्यूट में मुझे मेरी डायरेक्टर, मेरी मैम नीतू मैम ऐसी मिली जो इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊँ. उन्होंने मुझे समझा. वो कभी टीचर से ज़्यादा मीन्स कि वो एज अ पेरेंट मुझे बहुत गाइड करती थी. तो मुझे वहाँ से मेरा अकेलापन हटना स्टार्ट हुआ कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ. बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग हैं जो मुझे समझने की कोशिश करते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं है, फिर लाइफ में और आगे बढ़ी. और मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं शादी में एकदम बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी. मुझे शादी से बहुत डर लगता था. मुझे लगता था पता नहीं शादी कोई कैसे कर सकता है, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ देना, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के, परिवार को छोड़ के किसी और के साथ रहना. बट ये डर मुझे तब ख़त्म हुआ जब मैं आपसे मिली. जब आपसे मिली तो मेरा ये डर भी ख़त्म हो गया. मुझे लगा नहीं, मुझे डरने की अब ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत अच्छे से अपने लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ आपके साथ. लेकिन जब शादी की डेट सामने आना स्टार्ट हो गया तब मैं नर्वस होने लगी कि नहीं, मैं मम्मी पापा को छोड़ के बिल्कुल नहीं रह सकती. मैं मम्मी पापा जितना प्यार तो किसी को नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता था. बट ये भी मेरी मॉम ने मुझे हमेशा समझाया कि ऐसा नहीं होता है. जब तुम्हारी एक बार शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं होते हैं जो किसी को बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को. उसके लाइफ में जब एक लाइफ पार्टनर आता है तो वो भी मम्मी पापा से भी कई ज़्यादा प्यार करते हैं. ऐसा मम्मी मुझे समझाती थी. तो लगता था कि मम्मी ऐसी मुझे फुसला रही है, बहला रही है. कहाँ तो मम्मी पापा से ज़्यादा कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है. बट ऐसा नहीं है. जब मैं आपके पास आई तो ये सब लगा कि नहीं, मेरी मॉम सही थी. मेरी मम्मी हमेशा सच बोलती थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार को प्यार करे. और जो मेरे परिवार को प्यार करे उससे ज़्यादा बेस्ट इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता. तो मुझे तब अच्छा लगने लगा जब आप मेरे मॉम डैड को बहुत प्यार कर, अब मेरे मॉम डैड को अपने मम्मा पापा समझने लगे, मेरे भाई बहन को अपने समझकर आप उन्हें भी बहुत प्यार देने लगे. तो मुझे लगा नहीं,
मैं मतलब, और जब मैं अपने ससुराल में ठीक से एडजस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने मुझे गाइड किया, और मैं अपने ससुराल में आज देखो मैं अपनी सास की सबसे अच्छी बहू बन गई। मेरी सास मुझे, मेरी मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती हैं, ननद देवर सब मुझे समझते हैं। तो ये सब आपके वजह से हुआ, आपके वजह से पॉसिबल हुआ। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं इतना सबको, मतलब मुझे कम्युनिकेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आपके वजह से आज मेरा ससुराल और मायका दोनों बैलेंस से मैं चला पा रही हूँ, सिर्फ आपके वजह से। तो मेरे लिए तो आप फुल पैकेज, मतलब परफेक्ट हो। आपसे ज़्यादा परफेक्ट की आप मुझे ना उम्मीद है, और मैं चाहती हूँ, मुझे तो हर जन्म में आप ही चाहिए, क्योंकि आपसे बेस्ट मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपसे बेस्ट दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायलॉग मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी ऐसी वाइफ हैं जो अपने हस्बैंड को पाकर बहुत खुश रहती हैं, और वो उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तो मैं ये लाइन तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे लिए आपसे बेस्ट कोई और हो ही नहीं सकता था, और मुझे आपसे ज़्यादा प्यार शायद कोई कर भी नहीं सकता था। तो रियली आई लव यू सो मच। और हाँ, मैं कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाई, क्योंकि मैं हमेशा अपने फैमिलीज़ में इतना इन्वॉल्व रह जाती थी कि मैं कभी भी मम्मी पापा मैं बहुत रोती थी। पहले तो मैं रोती ही बहुत थी, हमेशा मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। बट धीरे धीरे आपने उस चीज़ों को भी बैलेंस करना स्टार्ट किया, और फिर अचानक से सडनली मेरे पापा चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पापा इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पर मैं जब मेरे पापा का ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मैं एकदम से अकेली पड़ गई हूँ। अब मेरे साथ अब पता नहीं क्या होगा, मतलब पहले तो बोलती थी कि मेरे पापा है, बट ऐसा नहीं है। पापा के जाने के बाद तो और आपकी वैल्यू समझ में आई कि पापा से ज़्यादा भी प्यार करने वाला कोई है। पापा मेरे लिए एक सही लड़का चुनकर गए हैं, जो मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मी को अकेला नहीं होने दिए, एक बड़े बेटे की तरह मेरी मम्मी को संभाला, उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें हर समय एहसास दिलाने की कोशिश किया कि मम्मी जी आप अकेले नहीं हो। और हमेशा मेरी बहन को तो आपने, जैसे कि एक पापा मेरे जैसे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही प्यार आप मेरी बहन को देते हो। उसको लगता ही नहीं कि पापा नहीं है, उसको लगता है कि हाँ पापा की जगह पे कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है। वो आपसे मिला मेरी बहन को, हमेशा वो बहुत प्राउड फील करती है कि जीजा के रूप में, एक जीजू के रूप में इतना अच्छा कोई उसे मिल गया है कि पापा की महसूस ना होने का महसूस उसे लाइफ को आगे जीने के लिए बहुत हिम्मत देता है, क्योंकि आप उसे बहुत अच्छे से समझते हो। आप मेरे भाई को भी समझते हो, मेरे भाई को कोई समझे या ना समझे, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव ही कहा है मेरे भाई के बारे में, कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला है। आप हमेशा अच्छा ही बोलते हो कि थोड़ा बच्चा है वो, बहुत देखना एक दिन वो इतना अच्छा होगा कि तुम देखते रह जाओगी। ये सब पॉजिटिविटी आपसे ही मिलती है कि वो अभी सब कुछ। और मेरे हर ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन, मेरे रिलेटिव्स को भी आप बहुत कदर करते हो, मेरे रिलेटिव्स के बारे में भी आप बहुत अच्छा सोचते हो, उन्हें भी समझते हो। और मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि मैं सिर्फ एक बहन दो हूँ। मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरे एक नहीं, मेरे 4 भाई हैं। मेरे सब भाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो और हमेशा आपने मेरे सभी भाइयों को बहुत प्यार किया है और सबको बहुत अपना समझा है। मेरे साथ साथ आपने भी कभी नहीं कहा कि हाँ वो मेरे अपने नहीं हैं, आपने हमेशा उन्हें अपना समझा है। और हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको भी मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी, मैं भी हमेशा आपका ऐसे ही साथ दूँगी। और हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना प्यारा सा हस्बैंड मिला है, मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। मेरे ससुराल वाले मेरा मायका से कम नहीं लगता, मेरी सास मेरी मम्मी से कम नहीं लगती, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि ये प्यार आपने बनाया है। आपने
हम लोगों में इतना सारा प्यार बनाए रखने का, अपने बैलेंस रखने का, सब कुछ मैं आपसे ही सीखती हूँ ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत प्यारा ससुराल भी मिला है। मेरे सास ससुर, मेरे देवर ननद सब बहुत प्यारे हैं। ये सब देने के लिए थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से मुझे मिला है। मुझे इतना प्यारा ससुराल, इतना प्यारा सब कुछ मुझे आपसे ही मिला है। और हाँ, आपके प्यारे प्यारे फ्रेंड्स भी जिनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हाँ, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जैसे पापा थे ना, कि मेरी एक आवाज़ में हमेशा खड़े रहते थे। मैं बोल देती थी पापा मुझे ये चाहिए, तो पापा हमेशा खड़े रहते थे। और आपसे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना बोले ही खड़े रहते हो। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप लकी हो, मैं बोलूँगी हमेशा कि मैं लकी हूँ कि आपने मुझे चुना। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे चुना। आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला, बेस्ट परिवार मिला, तो सिर्फ आपकी वजह से मिला। अगर आप नहीं होते तो मुझे इतने प्यारे प्यारे सासू माँ नहीं मिलती, इतने प्यारे ससुराल वाले नहीं मिलते, इतना प्यारा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। तो थैंक यू, जितना थैंक यू थी, जितना 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 थैंक यू बोलूँगी उतना कम पड़ेगा सच में। तो अभी जी अगर बोलना स्टार्ट करूँगी तो वीडियो लंबा ही होता चला जाएगा। मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहती, क्योंकि आपकी लिस्ट कम नहीं होंगे। मैं बोलती रहूँगी तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, बट लिस्ट कम नहीं होंगे। तो बस इतना ही बोलूँगी, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि माता रानी ने मुझे आपको दिया। कहते हैं ना कि हर जगह भगवान साथ में नहीं होते, तो मम्मी पापा को बनाया गया है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं बोलूँगी हर जगह भगवान साथ नहीं होते, मम्मी पापा के साथ साथ एक प्यारा सा लाइफ पार्टनर भी बनाया गया है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सच में लव यू सो मच, आई लव यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप हमेशा खुश रहो। और हाँ, मैं आपको खुश रखने की पूरी हमेशा कोशिश करती रहूँगी। और हाँ, मैं चीज़ों को मैं धीरे धीरे भूल रही हूँ, और कोई भी चीज़ तो भूला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब सबको बैलेंस करना सीखूँ, और मैं आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाऊँ। थैंक यू सो मच आप मेरे लाइफ में आपका आने के लिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई लव यू, 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 आई लव यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।